नमस्कार दोस्तों, महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील श्रोती एमपीजीके की एक खास श्रृंखला आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम हर चैप्टर के जरूरी ऑब्जेक्टिव को आपके सामने रखते हैं और इसके अंतर्गत आ चुके प्रश्नों पर भी ध्यान देते हैं और आ सकने वाले प्रश्नों की भी बात करते हैं। और क्या हम यहीं रुक जाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन से संबंधित अतिरिक्त बिंदुओं की भी व्याख्या के माध्यम से, ताकि क्वेश्चन से संबंधित सारे डायमेंशन आपके कवर हो जाएं, क्वेश्चन से संबंधित जो टॉपिक है वो आपका वहीं तैयार हो जाए। ये हमारा पूरा पर्पस है। साथियों, इस पूरे पर्पस को संचालित किया जा रहा है महावीर पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि अपने आप में एक अनूठा नया प्रयास है किसी भी पब्लिकेशन का, जहां वो अभ्यर्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी पुस्तक के खास अंशों को आपके लिए साझा कर रहा है। पर सारा प्रयास विफल होगा, सारे एफर्ट्स किसी काम के नहीं होंगे यदि आपका साथ, आपका सहयोग नहीं होगा। अपना साथ, अपना सहयोग बनाए रखिएगा, हमारे अभियान में हमारे साथ रहिएगा। इसी क्रम में आज का चैप्टर देखते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा से संबंधित क्या जरूरी प्रश्न अभी तक बने हैं या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सबकी बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? सीधा क्वेश्चन। कोई भी इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? खास फेमस इंस्टीट्यूट आपको याद होना चाहिए। यह इंडिकेट कर रहा है पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में किस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। कहां स्थित है? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल में स्थित है। ठीक। और ये क्वेश्चन जो है जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ है। सीधे प्रश्न बनता है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहां है? फेमस वाले इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। ठीक। आगे देखेंगे, हिंदी क्षेत्र का पहला राज्य नाट्य विद्यालय कहां खोला गया? पहला राज्य नाट्य विद्यालय फॉर व्हाट? हिंदी के लिए। ठीक। देखें, हिंदी क्षेत्र का सागर, जबलपुर, भोपाल या टीकमगढ़। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल में हिंदी क्षेत्र का पहला नाट्य विद्यालय खोला गया। यह क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का नवीनतम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी खरगोन, ऑप्शन डी उज्जैन। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन। मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जानी है? हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी कटनी। तो साथियों, करेक्ट आंसर है भोपाल। पर कब स्थापित किए जाने की बात हुई थी? साथियों, 2012 की बात है। क्लियर है? तो वर्ष भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हिंदी विश्वविद्यालय है, अपने आप में अनूठा है। ठीक। भारत में एकमात्र इस तरह का विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां दो उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, कौन कौन से? राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान आईआईटी और आईआईएम विद्यमान है। उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान होते हैं आईआईटी टेक्निकल फील्ड का, आईआईएम मैनेजमेंट की फील्ड का। दोनों अपनी अपनी फील्ड के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन ए ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या सागर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है साथियों जहां पर आईआईटी आईआईएम दोनों है। ठीक। अगला क्वेश्चन, एशिया में प्रथम शारीरिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है ग्वालियर। शारीरिक विश्वविद्यालय पहला। ठीक। तो ओवरऑल आपको क्या पता चला? आपको थोड़ी वैरायटी पता चली क्वेश्चंस की, कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यदि कोई इंस्टीट्यूट फेमस है, जैसे हमने देखा पहला शारीरिक विश्वविद्यालय, हमने देखा महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, हमने देखा आईआईटी आईआईएम, ये फेमस इंस्टीट्यूट हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। अभी हमने देखा हिंदी का विश्वविद्यालय। तो ये कहां है? सीधा सा आपको प्लेस पता होना चाहिए। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं और कुछ अतिरिक्त देखने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं में से प्रश्न बने हैं, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है?
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय नीमच, बैतूल, बुरहानपुर या झाबुआ? दोस्तों करेक्ट आंसर है झाबुआ। ओ आई एम सॉरी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में एकमात्र यूनानी विश्वविद्यालय है, एकमात्र यूनानी विश्वविद्यालय बुरहानपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस संभाग में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय स्थित है? राजा भोज खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, जबलपुर, भोपाल, इंदौर या शहडोल? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है भोपाल, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। भोपाल में राजा भोज ओपन या खुला विश्वविद्यालय विद्यमान है, जो कि 1991 में स्थापित हुआ। प्लीज ईयर भी देखिए। देखिए, व्याख्या में हमने वो बिंदु डालने का प्रयास किया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि किसी प्रश्न से संबंधित कोई व्याख्या जरूरी नहीं है तो वो हमने अनावश्यक नहीं डाली है। ठीक है, आपको केवल सटीक जानकारी हम मुहैया कराना चाहते हैं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो। आपको भटकाना नहीं चाहते अनावश्यक थ्योरी, अनावश्यक व्याख्या के नाम पे। हमारे दूसरे चैप्टर ऐसे हैं जो आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो जरूर देखिए, उसके लेक्चर भी डले हुए हैं जिनमें हमने अच्छी खासी व्याख्याएं प्रस्तुत की हुई हैं, अच्छे खासे डिस्कशन हुए हैं व्याख्या पे, और कई सारे अतिरिक्त तथ्य मिले हैं आपको व्याख्या के माध्यम से। पूरे पूरे टॉपिक तैयार हो गए व्याख्या पे। अब ये शिक्षण संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं कि कोई शिक्षण संस्थान कहाँ है और ज्यादा से ज्यादा ये कि किस वर्ष स्थापित हुआ, बस। तो अब इनमें व्याख्या की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और जहां जरूरत है वहां देंगे। ठीक है, चलिए। तो 1991 खुला विश्वविद्यालय, ठीक, कहां? भोपाल में। किस नाम से? राजा भोज नाम से। चलिए अगला, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल फिटनेस स्थित है? ए सागर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल फिटनेस का केंद्र स्थित है। ठीक, अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल फिटनेस स्थापित किया गया है। यह एशिया का दूसरा और प्रदेश का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। अब हमने एक्स्ट्रा क्या दिया आपको? एक्स्ट्रा ये दिया कि एशिया का दूसरा है, ठीक है, और प्रदेश का पहला है। बाकी इसके अलावा कुछ और जानकारी की जरूरत ही नहीं है, और अनावश्यक थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सीधे। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस जिले में कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी मांडू? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और उनके भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने 64 विधाओं और 64 कलाओं का ज्ञान यहां अर्जित किया था। तो 64 विधाएं और 64 कलाएं, इन सभी से परिपूर्ण थे कृष्ण जी और उनके भाई बलराम। क्लियर है? और ये शिक्षा उन्होंने कहां प्राप्त करी? सांदीपनी आश्रम। ये कहां पर है? उज्जैन में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर्मी वॉर कॉलेज डैश 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 में स्थित है। आर्मी वॉर कॉलेज कहां स्थित है? भोपाल, मोरार, और देखिए 2016 के पुलिस आरक्षक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में आया हुआ। क्लियर? तो आर्मी वॉर कॉलेज कहां स्थित है? भोपाल, मोरार, महू या पचमढ़ी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी महू। ठीक, महू में आर्मी वॉर कॉलेज विद्यमान है। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। आर्मी वॉर कॉलेज महू में है। यह अधिकारियों के लिए प्रमुख संपूर्ण शस्त्र सामरिक प्रशिक्षण संस्थान है, मतलब शस्त्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है। अच्छा, इसके अलावा इस संस्था को पहले कॉलेज ऑफ कॉम्बैट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि आर्मी वॉर कॉलेज जो है महू का, उसका पुराना नाम बताइए। तो साथ ही पुराना नाम आप बताएंगे कॉलेज ऑफ कॉम्बैट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? जेल प्रहरी 2015 का क्वेश्चन है। ए विक्रम विश्वविद्यालय, बी जीवाजी विश्वविद्यालय, सी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डी उपरोक्त सभी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जीवाजी विश्वविद्यालय। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय। अच्छा, व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जीवाजी विश्वविद्यालय स्थित है, जबकि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। और ये जो जीवाजी विश्वविद्यालय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1964 में स्थापित हुआ, ये भी पता होना चाहिए। तो अब देखिए, व्याख्या वहां दी जहां जरूरत थी। जीवाजी विश्वविद्यालय का ईयर भी पता होना चाहिए, 1964 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय जो एक अतिरिक्त विकल्प था आपके प्रश्न में, वो कहां पर है? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? स्टेट इंजीनियरिंग 2014 का यह प्रश्न है। 2000, 2014, 2011 या 1990? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 2011। 2011 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना इंदौर के भोपाल में की गई। यह विश्वविद्यालय अटल बिहारी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2011 से शुरू हो गया था। और साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस मतलब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, हमने हमारे दूसरे लेक्चर में मेंशन किया हुआ है। खैर, तो व्याख्या देखिए फिर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहां साझा करी आपसे, और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? इंदौर, रीवा, जबलपुर या ग्वालियर? तो करेक्ट आंसर है रीवा। क्लियर है? अच्छा, और ये कब स्थापित हुआ था? 1961 में स्थापित हुआ था। ये बात थ्योरी में, व्याख्या में दी हुई है। ये क्वेश्चन भी स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में आया हुआ और डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है साथियों। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वैरायटी एक चल रही है, सिंपल। कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्थान कहां पर है, किस वर्ष स्थापित हुआ, दैट्स इट। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक? इसलिए ज्यादा परेशानियों में नहीं फंसना है अपन को। एग्जाम में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा यह भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अनावश्यक समय कहां खर्च नहीं करना है, ठीक? अतिरिक्त जानने के नाम पर हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, अताह है, ठीक? चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आर्मी वॉर कॉलेज कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया। अभी थोड़ी देर पहले यह प्रश्न हमने और देखा था, और हमने यह भी देखा था कि इसका पुराना नाम क्या है। तो साथियों, आर्मी वॉर कॉलेज भोपाल, मोरार, महू या पचमढ़ी? तो करेक्ट आंसर था महू, ठीक? अब देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, तो सीधे प्रश्न आ रहे हैं शिक्षण वाले क्षेत्र में से। कोई सा संस्थान, कोई सा कॉलेज, कोई सी यूनिवर्सिटी कहां है? अगला देखें, इन विश्वविद्यालयों में से कौन सा भोपाल में स्थित नहीं है? ठीक, ये प्रश्न पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी टेक्निकल विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय या राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय? दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ये भोपाल में नहीं है, ये जबलपुर में विद्यमान है साथियों, ठीक? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित रविशंकर, SN रातंजनकर और राई उमानाथ बली? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहां स्थित है? स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहां स्थित है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर? तो करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक, ये विद्यमान है। अब देखिए, चूंकि शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सीधे प्रश्न ये आना है कि कोई सा संस्थान कहां है, तो पब्लिकेशन ने यह प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट कवर किए जाएं, कि क्वेश्चन उन्हीं में से आना है, ठीक? देखिए, आप देखेंगे कितने सारे इंस्टीट्यूट की बात हो गई हमारी। अभी हमने स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट देख लिया, ऊपर हमने आर्मी वॉर सेंटर देख लिया, इतने सारे देखेंगे आप, और भी आगे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सागर में स्थित प्रसिद्ध सागर विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण शिक्षाविद कौन थे? डॉक्टर खुराना, डॉक्टर हरि सिंह गौर, दामोदर ठाकुर या शिव मंगल सिंह सुमन? तो साथियों इनके करेक्ट आंसर है डॉक्टर हरि सिंह गौर। यही कारण है कि सागर के इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है ये NANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक? अगला प्रश्न देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां है? डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 का प्रश्न है। भोपाल, इंदौर, सागर या जबलपुर? तो करेक्ट आंसर है भोपाल।
अगला देखें, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। अब यह प्रश्न आया कि कब स्थापित किया गया। साथियों, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1978, 1946 और लास्ट ऑप्शन है 2008। तो करेक्ट आंसर इज 2008। 2008 में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय। अब देखिए, जैसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय पूछा है तो फिर हो सकता है पहला कृषि महाविद्यालय भी आ जाए, हो सकता है पहला दूसरे सेक्टर का इंजीनियरिंग महाविद्यालय बता दीजिए। तो अब आपको ये थोड़ा सा सूझबूझ विकसित करते हुए चलना है कि यदि किसी एक क्षेत्र से संबंधित पहला विश्वविद्यालय पूछ लिया है तो दूसरे क्षेत्रों से संबंधित पहला पहला भी पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्षेत्र का पहला कौन सा था, कृषि क्षेत्र का पहला कौन सा था, या दूसरे क्षेत्र का पहला कौन सा था। ठीक है, खैर, ऑप्शन ए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, ऑप्शन बी गज राजा चिकित्सा महाविद्यालय, अगला एसएन चिकित्सा महाविद्यालय और चौथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, गज राज चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक, यह मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है और एक क्वेश्चन जो है ये डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? शैक्षणिक जानकारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की कौन सी एप्लीकेशन चलाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 के डेयरी रिक्रूटमेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। गवर्नमेंट एजुकेशन, टीचर वेलफेयर, एम शिक्षा मित्र और डी शिक्षा सहायता। दोस्तों तो करेक्ट आंसर है इसका एम शिक्षा मित्र। ये वाली एप्लीकेशन, ये वाली योजना शुरू की गई ताकि शिक्षकों को शैक्षणिक गतिविधियों में ट्रेंड किया जा सके। तो शिक्षकों के संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए कौन सा है? एम शिक्षा मित्र है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जीवाजीराव विश्वविद्यालय सागर, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, जो जीवाजीराव विश्वविद्यालय है वो सागर में नहीं है, वो ग्वालियर में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो ये सुमेलित नहीं है और ये क्वेश्चन भी डेयरी फेडरेशन में आ चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, केवल एक ही तरह की क्वेश्चन आ रहा है, कोई सा इंस्टीट्यूट, कोई सा ऑर्गेनाइजेशन, कोई सा विश्वविद्यालय कहां है। दूसरा प्रश्न बन रहा है कब स्थापित किया गया। तीसरा प्रश्न बन रहा है कि इस क्षेत्र का पहला कौन सा था, जैसे चिकित्सीय क्षेत्र का पहला ये था, ये बन रहा है। और चौथा बहुत रेयरली पूछ रहे हैं कि कोई जो फेमस इंस्टीट्यूट है वो किसके सहयोग से स्थापित हो। 4 वैरायटी, और उसमें भी बहुतायत रूप से प्रश्न कहां से बन रहे हैं, कहां है और कब स्थापित हुआ। बस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? विधि संस्थान, लीगल एजुकेशन से रिलेटेड। कौशल विकास संचालनालय रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए उज्जैन, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी होशंगाबाद। तो करेक्ट आंसर है बी भोपाल। साथियों, भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विद्यमान है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहां स्थित है? ए रायपुर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी ग्वालियर। ऑप्शन है डी, करेक्ट आंसर है डी ग्वालियर। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा जा चुका है। और साथियों, चूंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय, इसीलिए इस पे प्रश्न बना था कि इसे स्थापित करने में बड़ा रोल, बड़ा योगदान किसका है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप ना हर विद्यालय के पीछे मत पड़ जाना कि इसे किसने स्थापित किया, इसे किसने स्थापित किया। अरे भैया, हर क्षेत्र का जो पहला है उसे किसने किया, ज्यादा से ज्यादा ये देख लो बस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं साथियों। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ है? हर विश्वविद्यालय में कोई ना कोई सृजन पीठ होती है, उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक, तो मुक्तिबोध, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान या निराला। करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद सृजन पीठ जो है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में विद्यमान है। फिर मुक्तिबोध कहां पर है, सुभद्रा कुमारी चौहान
सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है और निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है, यह आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे लगे आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, आप भी थोड़े से सक्रिय हैं। साथियों, हमारा हौसला बढ़ता है सबसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल कहां खोला जाएगा? सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल में सुशासन से संबंधित स्कूल खोले जाने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फार्म स्कूल खोलने की योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी शुरुआत किस जिले से होनी है? फार्म स्कूल होशंगाबाद, सागर, खंडवा या इंदौर? तो करेक्ट आंसर है होशंगाबाद। होशंगाबाद से फार्म स्कूल खोलने की योजना शुरू की जानी है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एमपी राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रिक्रूटमेंट में 2018 में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मिशन वन क्लिक शुरू किया? मिशन वन क्लिक। ओके, 2017, 15, 16, 18। करेक्ट आंसर इज 18। 2018 में मिशन वन क्लिक शुरू हुआ। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो हमने देखा मिशन वन क्लिक, ये कब से शुरू हुआ? तो 2018। पर ये मिशन वन क्लिक किस चीज से संबंधित है, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित। मध्य प्रदेश में मिशन वन क्लिक की हाल ही में शुरुआत की गई, ये किस चीज से संबंधित है? ए, बीपीएल लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, बी, किसानों के लिए उचित मदद करना, सी, स्कूल छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए हेल्पफुल, और डी, राज्य में व्यापार स्थापित करने में आसानी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, स्कूल छात्रवृत्ति वितरित करने में मदद करेगा ये। ठीक, और नाम क्या है? नाम है मिशन वन क्लिक। कब से शुरू हुआ? 2018 शुरू किया। साथ ही देखिए आप, हर डायमेंशन कवर हो रहा है ना। यदि कोई अभियान, यदि कोई योजना शुरू हुई है तो कब से हुई है, उसका संबंध किस चीज से, तो वो भी बता दिया। और क्या बनेगा प्रश्न, आगे देखते हैं। आखिरी हमारी स्लाइड, आखिरी के कुछ प्रश्न देखते हैं, और लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कितने डायमेंशन हमने कवर किए। लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमने क्या सीखा, हमें किस तरह से इस चैप्टर को देखना है। ठीक, शुरुआत करते हैं। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? मतलब इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यह क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 का प्रश्न है। 1973, 1983, 2007 या 2009? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 2009। 2009 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 का यह प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय हिंदी संस्थान भोपाल, रानी लक्ष्मीबाई हिंदी विश्वविद्यालय उज्जैन, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, और डी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी शोध और तकनीकी विश्वविद्यालय भोपाल। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं पता, पढ़ाई के दौरान हम लोग बस ये देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है यार, हिंदी विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। बस आगे बढ़ जाओ। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए, अब बताओ कौन सा? इस तरह से दिमाग खुलता है, इस तरह से हमें पता चलता अरे यार यदि हम दे रहे होते पेपर, ये क्वेश्चन आ गया होता तो आता हुआ हम गलत कर आते, क्योंकि ये तो पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हमने पढ़ते टाइम ये ध्यान नहीं दिया कि इसका पूरा नाम क्या है, और सामने वाला आपको वहीं कंफ्यूज करेगा। इस तरह से सोच विकसित होती है साथियों, प्रैक्टिस करने से, ऑब्जेक्टिव लगाने से। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। देखिए एक एक शब्द का अंतर रखा उन्होंने, इसमें राष्ट्रीय लगा दिया, इसमें हिंदी शोध और तकनीकी लगा दिया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? अब साथियों ये संख्या वाले प्रश्नों पे मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप तुरंत में सर्च करें कि विश्वविद्यालय कितने हैं, कुल ये कितने हैं, कुल वो कितने हैं। हमारा काम बस ये बताना है कि इन पे प्रश्न बनते हैं, तो आप जब एग्जाम देने जाएं तो ये जरूर देखें कि अभी विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय की संख्या से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आ चुका है। कब आ चुका है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में 2018 में आ चुका है। क्लियर है साथियों? तो आपको एक डायमेंशन पता चल गया। आपका काम है
एंड मोमेंट पर आप इन चीजों की सूची तैयार करेंगे जिन जिन नामों को मैं मेंशन करता हूं अपने लेक्चर के दौरान। और मैं खुद बोल देता हूं कि ये वाला आंकड़ा भी मत देखो, क्योंकि लेक्चर कब रिकॉर्ड हो रहा है, कब अपलोड होगा, कब आप तक आएगा, हो सकता है जब तक आंकड़ा चेंज हो जाए, तो क्यों रिस्क लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा को रोकने के लिए किस परिनियम में प्रावधान है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 का प्रश्न। परिनियम 35, परिनियम 40, परिनियम 19 और परिनियम 24। तो करेक्ट आंसर है परिनियम 40। परिनियम 40 के तहत ये जो रैगिंग वाली गतिविधि होती है, जो सीनियर जो है वो जूनियर को परेशान करते हैं इंट्रोडक्शन के नाम पे और इस तरह की गतिविधियां होती हैं, उन्हें रोकने की बात हुई है, उन्हें अवैधानिक बताया गया है। अगला क्वेश्चन, जीवाजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है? शिवपुरी, गुना, विदिशा और दतिया। तो दोस्तों विदिशा नहीं है, बाकी शिवपुरी, गुना, दतिया ये सब उसी रेंज में आते हैं। किस रेंज में? ग्वालियर संभाग की रेंज में। क्यों? क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। और शिवपुरी, गुना, दतिया ये सब ग्वालियर रेंज में आते हैं। तो करेक्ट आंसर है विदिशा, जो उस रेंज में नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? ए केवल भोपाल और होशंगाबाद संभाग के जिले, बी केवल ग्वालियर और चंबल संभाग के जिले, सी केवल रीवा संभाग के जिले और डी मध्य प्रदेश के सभी जिले। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज डी, मध्य प्रदेश के सभी जिले। मध्य प्रदेश के सभी जिले उसके अंतर्गत आते हैं। हर जिले के व्यक्ति वहां पर जा सकते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। चलिए, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ठीक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, धर्मशास्त्र से संबंधित यूनिवर्सिटी, मंडला, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो करेक्ट आंसर है जबलपुर। जबलपुर में राष्ट्रीय धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय। ठीक है, पता होना चाहिए साथियों। यही तो प्रश्न बन रहे हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा संस्थान कहाँ है। ठीक है, यदि वो फेमस है तो किस वर्ष स्थापित हुआ। ठीक है, और यदि वो पहला है अपने क्षेत्र में तो उसे किसने स्थापित किया, यही तो प्रश्न बन रहा है। और एक प्रश्न ये भी हमने अभी देखा रिसेंटली कि कौन सी सृजन पीठ किस यूनिवर्सिटी में। तो हर यूनिवर्सिटी की सृजन पीठ निकालो, नेट पे सर्च करो और बिल्कुल लिखो वहां पे। ठीक है, इसके अलावा कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो 2-4 योजनाएं सर्च कर लो कि शिक्षा से संबंधित योजना। और सर्च क्यों करना? महावीर पब्लिकेशन की ये पुस्तक खरीदना है आपको। यदि आप ये पुस्तक लेते हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। अभी तो हमने हर सेक्शन के 1-1, 2-2 प्रश्न आपको दिखाए, क्योंकि पूरे दिखाई नहीं सकते, समय की अपनी सीमा है। पूरे आपको देखने तो आपको पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। जैसे हमने सृजन पीठ का एक प्रश्न देखा कि बताइए ये वाला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में। तो एक सृजन पीठ तो आपको पता चल गया, पर बाकी के भी पता करने हो तो आगे वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक, पूरी बुकलेट देखनी पड़ेगी। चलिए, तो सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे नो डाउट। और 5 से 6 डायमेंशन है जैसे मैंने अभी गिनवाए। अगला देखते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना कब हुई? 1955, 1956, 57 या 58। तो करेक्ट आंसर है 1957। यह क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में पूछा गया। ठीक है, कि 1957 में स्थापित हुआ है विक्रम विश्वविद्यालय। कहां है? उज्जैन में। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डेड डेज में बसे होते हैं। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो कहां बसे होते हैं? ए छोटे और बिखरे आवासों में, अत्यधिक आबादी वाले केंद्रों में, धार्मिक अल्पसंख्यक वाले आबादी क्षेत्रों में, या बड़े कारखाने परिसर में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है छोटे और बिखरे आवासीय क्षेत्रों में जो हैं वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना निम्न से संबंधित है। रुक जाना नहीं अच्छी योजना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित और मध्य प्रदेश राज्य आवास बोर्ड से संबंधित। साथियों सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित है ये योजना। रुक जाना नहीं। दोस्तों कोरोना टाइम पीरियड में भी इन सारी योजनाओं ने सार्थक रूप लिया।
क्यों? क्योंकि योजनाएं तो पुरानी है, पर कोरोना टाइम में लोगों की शिक्षाएं और बंद हो गई, लोग घर बैठ गए। तब इस तरह की योजनाओं की प्रासंगिकता, उपयोगिता और बढ़ गई, जहां इन्होंने लोगों को और ज्यादा मोटिवेट किया कि आपको रुकना नहीं है, आपको घर बैठे ही सही शिक्षा कंटिन्यू करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जाना नहीं योजना कब आई? ठीक, और किस चीज से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य ओपन शिक्षा से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। करेक्ट आंसर है जबलपुर साथियों। ठीक है, बाकी भोपाल में तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। ठीक, इसके अलावा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। इंदौर में आईआईटी आईआईएम हमने देखे। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय। बाकी जबलपुर में है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का साथियों, मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अब देखिए, एक डायमेंशन आपको और ये पता चला कि जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं उनके वर्तमान के कुलपति के नाम देख लेने। ठीक है, ये नाम तो पुराना हो सकता है हो गया हो, क्योंकि फिर वही बात 2018 का प्रश्न है। आपको तो करंट का डेटा देख के जाना है एग्जाम में, जैसा मैं बार बार आपको निर्देश दे रहा हूं। ठीक, तो ओवरऑल ये था हमारा सेक्शन मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित। कितने डायमेंशन देखे उस पर चर्चा करना जरूरी है। नंबर 1, कोई सा संस्थान, कोई सी यूनिवर्सिटी, कोई सा महाविद्यालय, कोई सा विश्वविद्यालय कहां है? पहला है। दूसरा, किस वर्ष स्थापित हुआ? तीसरा, यदि वो अपने क्षेत्र में पहला है तो उसकी स्थापना किसने की? चौथा, किसके नाम पे स्थापित है? जैसे अभी वो हिंदी विश्वविद्यालय हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्थापित। पांचवा, किस विश्वविद्यालय में कौन सी सृजन पीठ है? छठवा, शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किस वर्ष शुरू हुई और किस क्षेत्र से संबंधित? 6। और सातवां डायमेंशन, कोई प्रमुख यूनिवर्सिटी जो है उनके कुलपति के नाम वर्तमान वाले। कितने डायमेंशन? 7। ये 7 डायमेंशन कवर कर लीजिए। शिक्षा से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। और साथियों, ये था हमारा एक प्रयास एमपी में शिक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव को लेके। आशा करते हैं कि किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी स्तर पर, किसी ना किसी प्रतिशत में हमारा ये प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, मददगार सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।